शियर एनालिसिस हो गई है और हमें बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, सारी चीजें पता भी होती है, राइट? यस अब हम, सर। हाँ, अब हमें डिजाइन का प्रोसेस आता है और यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करते हैं, डिजाइन पे क्लिक, ठीक है। अब इस डिजाइन पे क्लिक करते ही अभी कौन सा कोड आ रहा है देखना है यहाँ पे, किस चीज का कोड है बताओ जरा। AISC 36005। नहीं, ये कंक्रीट का है या किसी और का है? सर कंक्रीट का तो IS 456 2008 होता है। वो मिल रहा है क्या आपको? IS 800 नीचे, हाँ हाँ, GB 500 के नीचे। तो ये क्या मतलब कंक्रीट डिजाइनिंग के लिए है क्या? नहीं सर, RCC के लिए होता है वो। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा IS 456 हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने कोई गलत कोड ले लिया है। यस सर। तो जैसे ही हमने डिजाइनिंग पे क्लिक किया तो यही विंडो तो आई थी हमारी, और लेकिन हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। यस यहाँ सर। पे सबसे पहला कौन सा है? कंक्रीट, वो स्टील। इसीलिए यहाँ पे स्टील कोड लगा हुआ है आपका। यस सर। तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? कंक्रीट पे। अब आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? IS 456 मिला कि नहीं? यस सर। आप क्लिक कर दीजिए इस पे। अब आपको इसमें कुछ पैरामीटर्स लगाने पड़ेंगे। यस सर। अब यहाँ से डिफाइन पैरामीटर्स पे जाएंगे, राइट? डिफाइन पैरामीटर्स में सबसे पहले आपका क्या काम रहता है, क्या लगाओगे बताओ, क्या पैरामीटर्स चूज करोगे आप? सबसे पहले लगाओगे आप क्लियर कवर। यस सर। तो बीम के लिए अलग और कॉलम के लिए अलग, यस सर। क्या लगाना चाहते हो बताओ? मतलब क्लियर कवर क्या लोगे आप बीम के लिए? 50 mm और रूफ के लिए 20 mm। नहीं, बीम के लिए पूछ रहा हूँ अभी। टीम के लिए 0.25 ले लूं? यस सर। 25 mm। अब यहाँ पे वैल्यू दो तो वो देख लेना कि आप किस में दे रहे हो, ठीक है? और ऐड कर दो। कॉलम के लिए कितना चाहिए आपको? 40। 40। ऐड करा दो इसको। 2 ऐड हो गए आपके। उसके बाद में आपको क्या देना है? FC। FC क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी लेते हैं बताओ? 25। 25। तो ये अभी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसलिए 25,000 लेंगे यस सर। और इसको ऐड करा देंगे। फिर आपके पास FY मेन लेना है आपको। ये क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। यस सर। कौन सी अवेलेबल होती है आपको? 415 415। यस सर, यस सर। 50 और 500। तो यहाँ पे कौन सी ले लें? 415 यस सर। और ऐड करा देते हैं। और ये FY सेकेंडरी क्या है? Yield stress of shear reinforcement। ये भी आपका हील्ड स्ट्रेंथ है यस सर। रेनफोर्समेंट की, जो शियर को रेसिस्ट करेगी। यस। तो शियर को करने के लिए हमें स्टेप डालनी पड़ती है ना कुछ। यस सर। ये भी कितना ले लें हम? 415। ठीक है, यस सर। ऐड करा देते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको बताना है क्या?
कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना लेना है आपको? 12 mm. है 12। यस सर। ठीक है, ऐड करा देते हैं। ये है आपका मैक्सिमम रेनफोर्समेंट फॉर मेन पार्ट्स, यस। जो आपने 12 लिया है। अब डालना है आपको मैक्सिमम रेनफोर्समेंट फॉर द सेकेंडरी पार्ट्स। सेकेंडरी कितनी लेनी? 10 mm. 10 mm। ठीक है, अब आपको मिनिमम लेना है। मिनिमम मेन बार कितनी लेनी है आपको? मिनिमम 8 mm ले लेते हैं। मिनिमम 8 ले लेते हैं। मेन बार्स को मेन बार 10 ही ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं, चलो। मिनिमम सेकेंडरी बार कितना लेना है? 8 mm। यस सर। ऐड कर देते हैं, और इसको यही पैरामीटर्स हमें लगाते हैं, और कुछ लगाना है इसमें? क्लोज करते हैं इसको। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपके शो हो रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी यहाँ पे असाइन नहीं हुआ, तो एक एक करके असाइन करें इसको, है कि नहीं? यस सर। तो ये किस पे जाएगा? ये बीम। बीम सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। यस सर। एक्स, ये जेड। यस, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा आपका? कॉलम। कॉलम। सिलेक्ट और भाई ये भी एस, ठीक है। अब ये FC किस पे जाएगा? पूरे स्ट्रक्चर पे सर। असाइन टू व्यू। FY पेन किस पे जाएगा? ये सब पे अब आप असाइन टू व्यू जाएंगे सब। यस सर। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स असाइन हो गए, है ना? यस सर। अब हमें जाना होता है इसके बाद में कमांड। किस पे? कमांड। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ पे? डिजाइन बीम। डिजाइन बीम, बीम है, बीम को ऐड करा दिया। कॉलम है, यस सर। कॉलम को ऐड करा दिया। स्लैब है, नहीं सर। टेक ऑफ को ऐड करा दिया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब ये आपको देखो टेक ऑफ तो अपने आप लग गया, और बीम और कॉलम आपके नहीं लगे। तो बीम डिजाइन किस पे लगेगा? बीम्स पे। तो ये आपके X और ये आपका Z, और असाइन टू सिलेक्टेड और यस, ठीक है। यस सर। और कॉलम किस पे जाएगा? कॉलम पर। और यहाँ से यस, ठीक है। अब पैरामीटर्स भी लग गए इसके। यस सर। अब क्या बाकी है? एनालिसिस। यस सर। इसको एनालिसिस कर दीजिए अभी यहाँ से। हो गया? यस सर। अब इसमें सर वन वार्निंग आ रही है। आप वार्निंग को भी देखते हैं, आउटपुट फाइल में चेक करेंगे वार्निंग को क्या है। वार्निंग है, ये देखो दिखा रहा है आपका। ये क्या है? वन और मोर लाइंस आर टू लॉन्ग एंड विल बी स्प्लिट इनटू टू लाइंस। ये कह रहा है उसमें एक या दो ऐसी लाइंस हैं जो आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। यस सर। ये वही आपका सेम वार्निंग है विंडो पहले हाँ, वाली। विंडो लोड में जो आई थी वार्निंग वही है ये। यस सर। एक मिनट यार, मैं अभी आया हूँ।
सही। तो ये अभी रिजल्ट पे जाते हैं और डिजाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर की चीजें तो हमने देख रखी हैं। तो यहाँ से देखो आपके पास वैल्यूज आ गई, ये जो हमने लगाई थी। यस सर। अब ये क्या दिखा रहा है आपको? बीम नंबर 1 डिजाइन रिजल्ट। ठीक है, ये क्या है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M25। यस सर। ये यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ। मेन और सेकेंडरी दोनों के लिए। सेकेंडरी। यस सर। लेंथ, साइज, यस कवर। सर। और ये क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पे? समरी ऑफ रेनफोर्समेंट एरिया। यानी कि कितना एरिया चाहिए हमें यहाँ पे किसका? रेनफोर्समेंट का। यस सर। इस बीम के, बीम नंबर 1 है जिसकी कितनी लेंथ है? 3000। और उसके सेक्शन कितने किए हैं? एक 0 पे किया है, 750 पे किया है, 1500 पे किया है, और 2250 और 3000। 3000। 5 पे किया है, 5 बार। यस सर। तो पांचों का सेक्शन काट के दिखाया कि भाई ये आपका इतना एरिया आना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब नीचे आपको बता रहा है कि इतना प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे। ये 0 पे जो आपका कटा हुआ है 6 बार है आपकी, कितनी है? 6 बार। और कितने डाया की है? 10। और कितनी लेयर में आएंगी ये? 2 लेयर में। लेयर्स, यानी कि ऊपर कुछ होंगी उसके नीचे कुछ आएंगी। यस। ये आपकी 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। इनमें एक एक लेयर है, लेयर 1, लेयर 1 और लेयर 1। यस सर। और 300 पे कितनी बार से आपकी? 7। यस सर। मीन्स यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे भी देखो 2 लेयर है आपकी। और ये आपका क्या है? रेनफोर्समेंट, मतलब सॉरी शेयर रेनफोर्समेंट पे आपको कितनी सरिया डालनी है? 2 लाख देने 8 डाया के @100 mm सेंटर टू सेंटर। यस सर। ये आपके हर एक उस पे दे रखा है। यस ये सर। किसके लिए था? बीम नंबर 1 के लिए। फिर आपका आता है बीम नंबर 2। तो बीम नंबर 2 का देखो डिजाइन रिजल्ट आपको दिखा रखा है यहाँ पे। बीम नंबर 3, बीम नंबर 3 और बीम 3 का डिजाइन रिजल्ट आपको दिखा रखा है। यहाँ पे देखो आपको नीचे 12 की दे रखी है, ऊपर कितने की थी? यहाँ पे भी 12 की है और यहाँ पे भी 12 की है। देखो नीचे आपकी 12 की सरिया डली हुई है और ऊपर 10 की। यस सर। इसीलिए उसका रेशियो कम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बीम नंबर 4, यहाँ पे देखो 5 है, ऊपर 6 थी, यस सर। यहाँ पे 5 है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपका 6 ही है पूरे में। और 6 में देखते हैं, यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे भी सेम है। 7 में भी सेम है आपका। 8 में फिर डिफरेंस है देखो 5 का, और यहाँ पे लास्ट में 8 हो गई है आपकी, है ना। यस सर। फिर और आगे देखते हैं, देखो कम हो गई यहाँ पे पूरे में। यस सर। कम क्यों हो गई? यहाँ पे इसने कितने का यूज किया है? 12 mm। फिर आप यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से 10 पे आ गया, यहाँ पे फिर से 10 है आपका, ये भी आपका फिर से 10 है, यहाँ पे देखो 5 हो गई। यस सर। तो इस तरह से सारे बीम्स का आप चेक कर सकते हैं। यस सर। अब एक कॉलम का करके देखते हैं। देखो ये कॉलम है, कॉलम में आपका 25 की ग्रेड है, 415 लेंथ, क्रॉस सेक्शन, कवर सब कुछ दे रखा है। ये देखो स्टील रिक्वायर्ड स्टील एरिया कितना चाहिए आपको? 1280।
और ये रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया कितना है आपका? 1,58,720। 1,57,000 स्क्वायर mm। तो यस सर। इसको कवर करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टील एरिया है हमें कितनी बार चाहिए 12 और कितने डाया की? 12 आएगा। तो उसका एरिया कितना हो रहा है? 1357। 1280 से ज्यादा ही है, यस सर। तो उसका मतलब पास हो जाएगा। यस सर। कितनी 8 mm डाया की रेक्टेंगुलर टाइल्स है, 190 mm सेंटर टू सेंटर। यस सर। तो ये इस तरह से आपके देखो कॉलम की डिजाइन आ जाएगी पूरा। ठीक है भाई। सर इसमें जो स्टीरप्स और वो लेटरल टाइल्स रहते हैं उसका कहाँ पे है? देखो इसमें आप देख रहे हो कि कॉलम में तो आएंगे नहीं, आएंगे तो आपके किस में आएंगे? बीम्स में। सर कॉलम में स्टीरप्स रहते हैं ना? हाँ हाँ, तो ये स्टीरप्स मतलब स्टीरप्स ये है तो सही कॉलम का आपको नीचे अच्छा ये टू लेग ये कहाँ पे? स्टीरप्स। यहाँ पे देखो कॉलम में ये है तो सही, टायर इन्फोर्समेंट। यस सर। 8 mm डाया रेक्टेंगुलर टाइल्स 190 mm सेंटर टू सेंटर। यस सर। यस। कॉलम में भी दे रखा है आपको, तो सॉरी बीम में। बीम में। बीम में देखो ये दे रखा 2 लैग 8 डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब देखो अगर इसका हम रेनफोर्समेंट बढ़ा दें साइज, तो क्या होगा? बार्स नंबर चेंज हो ऑफ जाएंगे। बार्स कम हो जाएंगे। आपका करके देखें एक बार। यस सर। तो मैक्स मेन को हम ले लेते हैं यहाँ से 16 और मिनिमम जो था उसको ले लेते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, 12। यस सर। सेकेंडरी वही रहने देते हैं। एक बार फिर से इसको डिजाइन कर देते हैं, आउटपुट फाइल चेक करते हैं। सर जो सेकेंडरी बार लेता है ये कहाँ के रेनफोर्समेंट लेता है जो सेकेंडरी बार रहते हैं? आपके स्टेडियम्स के लिए। स्टीरप्स के। तो देखो अब यहाँ पे आपने 12 की ले ली है, बीम नंबर 1 में आपकी पहले यहाँ पे कितनी थी? 6 यस सर। और यहाँ पे 7। यस सर। अब यहाँ दोनों जगह इसने 12-12 का यूज किया है। पहले ये मिनिमम के लिए ही चूज करता है, अच्छा सर। तो पहले 10 था मिनिमम तो 10 ले लिया। अब आपके पास 12 मिनिमम है तो 12 ले लिया इसने, तो वैल्यू आ रही है देखो चेंज हो गई इसकी। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये आपके जिस बीम पे लोड कम होगा उसके हिसाब से ये बार चूज करता है कि 12 का लगेगा या 16 का लगेगा, देखो जो हम दोनों आपने देते हैं। सुनो, जो आपने रेंज ली, यस सर। मिनिमम ली थी तो पहले तो उसने आपने 10 का लिया इसने कि नहीं लिया? यस सर। और उसको बियर करने के लिए उसी हिसाब से नंबर ऑफ बार्स बताए कि नहीं बताए? तो वैसे ही वो आपकी जो रेंज दी है आपने उसी के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, अब आपके कॉलम में पहले मिनिमम कितनी थी? 16, 12 की थी। अब कॉलम में इसने 16 की ली होगी। यहाँ तो आपका ये भी तो 12 का ही है, ये भी 12 का ही है। 12 पे ही डिजाइन किया भाई इसने सब, 16 कहीं यूज ही नहीं की। अगर मिनिमम आप 16 ले लेते हो तो फिर तो इसकी मजबूरी बन जाएगी 16 पे डिजाइन करके देगा। करके देखें 16 पे एक बार। सर लोड यदि ज्यादा आ रहा होता तो वो 16 का लेता। हाँ बिल्कुल होता, उसके अकॉर्डिंग अगर लेता तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें 16 की लगाओगे भाई, तो इसमें एरिया लेना है उसको। इसमें ये तो कह नहीं रहा कि भाई आप इसमें 12 किलो की 10 किलो, इस एरिया को कवर करना चाहिए, भले आप उसमें 8 की क्यों ना लगा दो, है कि नहीं?
लेकिन उतना स्पेस होना चाहिए कि आप उसमें 8 यूज कर रहे हो कि 10 का यूज कर रहे हो। सर मैक्सिमम बार्स हो जाएंगे तो फिर वो अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए तो हम साइज इंक्रीज करते हैं फिर। यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? तो ये था आज का टॉपिक, रही आपका कंक्रीट डिजाइन।